Welcome viewers, welcome to my channel The Empire. Today we are going to talk about the Quad. क्या है क्वाड, क्यों आज के दिन ये चर्चा में है, क्या कारण है कि ये चर्चा में है। दरअसल क्वाड जो है एक ग्रुपिंग है, नॉन मिलिट्री ग्रुपिंग है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और अब क्यों उनको क्वाड बोला जा रहा है, क्योंकि 4 देश हैं और वो बिल्कुल नहीं, अगर आप देखेंगे कि जो पोजिशनिंग है, एक जापान है, एक छोर पे अमेरिका है, एक पे इंडिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड की जो शुरुआत है वो 2007 में होती है, जहाँ पे ये 4 जो देश हैं, जो एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र के 4 देश हैं, वो एक साथ आते हैं। और वजह क्या थी एक साथ आने की? तो जी हाँ, उनके आने की एक साथ आने की जो वजह थी वो था चीन का बढ़ता प्रभुत्व पूरे एशिया में और पूरे विश्व में, जहाँ पे अमेरिका को बड़ी परेशानियाँ थी, वहाँ पे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी खासे परेशान थे चाइना के बेलिजरेंट होने से। और जो 4 देश हैं, जो क्वाड के 4 देश हैं, वो चारों ही लोकतांत्रिक देश हैं, चारों में ही डेमोक्रेसी है और चारों ही जो है वो स्टेटस को पावर्स है, वो स्टेटस को मानती है। जो भी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पूरे विश्व में, जो अभी 1945 के द्वितीय विश्व के बाद से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको ये लोग मानते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में भी ये लोग इसमें देखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वो चीन का जिस तरीके से उदय हुआ है एक महाशक्ति के तौर पे, चीन जो है वो उस स्टेटस को बदलना चाहता है। वो 1945 के बाद जो बने नियम कानून हैं, जिसमें अमेरिका का एक बड़ा प्रभाव रहता है, वो उसको लगातार चुनौती देता रहता है। और हाल के दिनों में तो उसने चुनौती देना ज़्यादा पे जो है चुनौती दिया है। तो कहीं ना कहीं उससे परेशान होके ये चारों देश जो है वो एक साथ आए हैं और उन्होंने जो है एक कोऑर्डिनेटेड डायलॉग फॉर्म किया है। अब जाहिर सी बात है, क्वाड में अभी कोई मिलिट्री एंगल इस तरह का नहीं है, कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है। लेकिन क्यों क्वाड चर्चा में है? दरअसल 2007 में शुरुआत के बाद क्वाड में जो इनके देश थे वो मिलते थे, इनके जो है इनके ये विदेश मंत्री वगैरह मिलते थे, लेकिन कुछ ऐसा ठोस इसमें से निकल के नहीं आता था, एक सिम्बॉलिक जेस्चर के रूप में रह जाता था। लेकिन जाहिर सी बात है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज और इस तरह की एक्सरसाइज होती थी, उससे कोई खासा इस तरह का प्रभाव नहीं होता था, बट चीन को डराने के लिए इसका ज़्यादा उपयोग होता था। लेकिन 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इससे पीछे हटा। भारत ने भी जो है समझा इस बात को कि चीन को पूरी तरह आप नाराज़ नहीं कर सकते हैं, चीन को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद लगा कि शायद क्वाड जो है वो एक बस सिंबॉलिक ही रह जाएगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है रसूख जो है वो रहने वाला नहीं है। बट कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से चीन ने जो है भारत के प्रति और जापान के प्रति और ऑस्ट्रेलिया के प्रति जो आक्रामकता दिखाई है, जो अमेरिका के प्रति जो आक्रामकता दिखाई है, शी जिनपिंग के दौर में जिस तरीके से चीन और भी ज़्यादा आक्रामक हुआ है, उसने कहीं ना कहीं भारत को और इन चारों देशों को जो है सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्वाड जो है उसका आगे करना क्या है। अब जिस तरह का सिनेरियो है उसे देख के लग रहा है जो क्वाड है उसको अब एशियन नाटो भी बोला जा रहा है। जी हाँ, जो नाटो है यूरोप में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना और जिसमें पश्चिम के देश थे, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका और कनाडा वगैरह थे। अब इसमें ऐसा क्यों उसको एशियन नाटो बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो जिस तरीके से नाटो बना था, आज क्वाड को भी वही शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। क्वाड को भी एक मिलिट्री अलायंस में बदलने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे एक साझा रक्षा प्रणाली हो चीन के विरुद्ध। जिस तरीके से चीन की ताकत बढ़ रही है, उसकी सेना की ताकत बढ़ रही है, उससे चारों देश जो है मिलके एक ऐसी रक्षा प्रणाली का निर्माण करें जो इन चारों ही देशों को चीन से सुरक्षित रखे। जाहिर सी बात है, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। इसमें जो चुनौतियां हैं आने वाली हैं, खास तौर पर वो ये देखना होगा कि भारत क्या अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसकी बात करता है, भारत जो है नॉन अलाइनमेंट की बात करता है, तो क्या भारत जो है
वो अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को से समझौता करता है क्वाड में, एक मिलिट्री अलायंस में आने की, जो आज तक कभी हुआ नहीं था, भारत किसी मिलिट्री अलायंस में रहा नहीं इस तरीके की। तो क्या भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से समझौता करता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या ऑस्ट्रेलिया जो है, जिसका 60% जो है व्यापार जो है चीन के साथ होता है, क्या वो इस हद तक जाएगा? बहरहाल देखना है कि आगे क्या होता है। बहुत कुछ चीन के भी व्यवहार पे जो है निर्भर करेगा कि चीन कैसे आने वाले समय में अपने व्यवहार को रखता है इन देशों के प्रति। अगर चीन बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है तो हम बिल्कुल इस क्वाड को जो है एक मिलिट्री पैक्ट में जाते हुए देखेंगे। बहरहाल खैर आने वाला समय जो है वो बताएगा कि क्या होता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो उसका ज़मीनी तैयारी है वो बिल्कुल हो रही है। भारत अमेरिका के बीच में बैकअप पैक्ट हुए हैं, जो इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, वो इशारा तो इसकी ओर करती हैं कि क्वाड जो है आने वाले दिनों में वो एक मिलिट्री अलायंस का रूप लेगा। और इसमें यूरोप की भी दिलचस्पी है। फ्रांस ने भी अपनी एशिया पैसिफिक की स्ट्रैटेजी है उसको भी उसने अभी पूरी दुनिया के सामने रखा है। ब्रिटेन ने भी पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो जाहिर सी बात है, देखना होगा कि क्वाड जो है वो क्या एक सफ़ेद हाथी ही रहता है या वाकई ये एक मिलिट्री अलायंस का शक्ल लेता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।